नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हम बात करेंगे आज संदेश खाली की। संदेश खाली में क्यों मनी आज दिवाली। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली पूरे भारत में महिलाओं पर हुए अत्याचार के लिए लोगों में जाना जा रहा है। संदेश खाली का मुख्य अभियुक्त शाहनवाज शेख आज गिरफ्तार हुआ। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जब ममता सरकार के ऊपर डंडा चलाया तब वह टीएमसी का नेता या यूं कहें कि गुंडा आज गिरफ्तार हो गया। उसके गिरफ्तार होते ही संदेश खाली में महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। महिलाओं ने दिवाली मनाई, सिंदूर खेला और उन्हें उम्मीद जगी कि अब शायद उनके खिलाफ हुए अत्याचार के लिए उन्हें कुछ न्याय मिल पाएगा। हम बात करेंगे संदेश खाली की उन घटनाओं की। टीएमसी का नेता जिसका 20 साल से बड़ा दबदबा था, उसके चलते वहां लोग बहुत उससे भय में रहते थे। महिलाओं के साथ गैंगरेप, बलात्कार की घटना संदेश खाली में हुई। उसके बाद जब विरोध का स्वर उठा तो उस विरोध के स्वर में ममता बनर्जी को हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद जमीन पर आना पड़ा और उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की, जिन्होंने आज संदेश खाली का दौरा किया। कल हाईकोर्ट ने उन्हें भी परमिशन दी थी कि वे संदेश खाली जा सकते हैं, वहां दौरा कर सकते हैं। उन्होंने बोला शुभेंदु अधिकारी ने कि यह जो पुलिस है यह ममता बनर्जी की पुलिस है और इसकी गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद शेख की मुद्रा इस तरह की थी कि वह बड़े हाथ हिलाते हुए, उंगली दिखाते हुए पुलिस की गाड़ी से निकला, कोर्ट में आया, वापस पुलिस की गाड़ी में बैठा। 24 परगना का यह संदेश खाली महिलाओं पर हुए अत्याचार से इतना भयाक्रांत है, वहां की महिलाएं इतनी भयाक्रांत हैं कि उनकी दुर्दशा, उनकी बात सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाएं। पश्चिम बंगाल में राजनीति का कुरूप रंग देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए 55 दिन तक एक अभियुक्त, जिसके ऊपर पिछले 20 साल से 40 से अधिक मुकदमे हैं, द्वारा ममता बनर्जी की सरकार उसे बचाती रही। भारतीय जनता पार्टी को भी मुखर होने का इस पर अवसर मिल गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुखरता से इसका विरोध किया। महिलाओं पर अत्याचार की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर बात आती है तो वे दूसरा रास्ता देखते हैं। इसका मुख्य कारण है राजनीतिक तुष्टीकरण। भारत में इस समय राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जाति धर्म देखकर लोग अपने अपने हितों को महफूज कर रहे हैं। यह बड़ा दुख का विषय है। अगर किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो राज्य की सरकार का कर्तव्य बनता है कि उस अन्याय के विरुद्ध वे अपना काम करें। आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि हमने शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है, तब जाकर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने की जब खबरें संदेश खाली में पहुंची तो महिलाओं ने जो दुर्गा पूजा में सिंदूर खेला करके होता है, सिंदूर लगाए, पटाखे फोड़े और खुशी मनाई, आज दिवाली मनाई। आप सोच सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की वे महिलाओं का आज कितना उत्साह का दिन होगा कि वे अपने अभियुक्त के पकड़े जाने पर इतनी खुशी जाहिर कर रही हैं। वहीं यदि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप न करती तो क्या वह शेख गिरफ्तार हो सकता था? ऐसा लगता है कि कदापि गिरफ्तार नहीं हो सकता था। ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से सत्ता पश्चिम बंगाल में संभाली है, एक तरह से टीएमसी और सीपीएम सीपीआई की उन्होंने रिप्लेस कर दिया और कार्यकर्ता भी वही हैं। चूंकि तुष्टीकरण के चलते ममता बनर्जी ने लगातार सरकार अपनी वहां बनाई है और लोगों में जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके अंदर भय का बड़ा माहौल है। यह संदेश खाली की घटना से देखने को मिलता है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने संदेश खाली पर कोई बयान जारी नहीं किया। उनको सोचना चाहिए था कि भारत में जो व्यक्ति रहता है, आप भारत की राजनीति करते हैं तो आपको उनके लिए संवेदना रखनी होगी। क्षेत्रवार, प्रदेशवार आपकी संवेदनाएं यदि आप दिखती हैं तो ये विशुद्ध राजनीति है। आप राजनीति से प्रेरित हैं और एक वर्ग विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं और दूसरे वर्ग विशेष को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। संदेश खाली की घटना के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने
भी अपना बयान जारी किया। बहुत कम देखा जाता है कि राजनीतिक कोई मामला होता है जिसमें राज्यपाल कभी हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा है और एक धर्म विशेष के महत्व दिए जाने के चलते राज्यपाल को भी सामने आना पड़ा, उन्होंने भी अपना बयान दिया। इस तरह से 55 दिन का जो घटनाक्रम शेख के जो कुकृत्य थे वे आज उसे सलाखों के पीछे ले गए, केवल और केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय के चलते। आप देखिए कि देश में क्या माहौल बन रहा है, चुनाव नजदीक हैं, हर राजनीतिक पार्टी अलग अलग लोगों से अलग अलग वादे कर रही है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिन लोगों को इस तरह के बलात्कार और गैंगरेप का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मानसिक स्थिति क्या बनती होगी, कैसे वे लोग जीवन जीते होंगे। और कम से कम पश्चिम बंगाल में तो यही होता दिख रहा है। मेरे इस वीडियो पर अपने व्यूज जरूर दीजिए, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप द खबर डेली के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।